तो हमारा आज का यह चैप्टर है चैप्टर 42 प्रिया और नीता की इंसल्ट। ईशानी की सरकास्टिक बातें। नीता की बात सुनकर ईशानी की आंखें ठंडी हो गईं। नीता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है। तभी नव्या बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतना कहकर वे रुक गई। वो अभी सबके सामने भाभी कहने ही वाली थी, फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईशानी दी से ऐसे बात करने की? तुम तो उनके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। अपनी छिपकली जैसी शक्ल लेकर मेरी ईशानी दीदी के बारे में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। नव्या की बात से नीता को काफ़ी इंसल्ट फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको गाली देकर एक तमाचा मारा हो। उसने गुस्से से नव्या को देखा, फिर आगे आकर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह इससे आगे कुछ बोलते उससे पहले ही उसके हाथ में एक तेज दर्द उठा। जब उसने देखा तो ईशानी ने उसकी उंगली को मोड़ दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगली टूट गई है। मेरी उंगली छोड़ो कहकर नीता दर्द से चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते देख नव्या को बहुत मज़ा आ रहा। वाह, उसकी भाभी कितनी स्ट्रांग है। उसके आंखों में चमक आ गई। तभी रोमा और प्रिया आगे आकर ईशानी को नीता से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ईशानी छोड़ो उसे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम ऐसी हरकतें कर सकती हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हंगामा करती रही तो हमारे मेहरा फैमिली के साथ साथ महाजन फैमिली और शेट्टी फैमिली की भी इंसल्ट होगी और हाई सोसाइटी के परिवार का नाम खराब होगा। आरती जी भी आगे आकर बोली, ईशानी तुम्हें अब नीता को छोड़ देना चाहिए। यह कोई तमाशा करना की जगह नहीं है। वहीं बाकी सब कुछ नहीं बोले। समीर और दर्शित तो चुपचाप खड़े थे, पर ईशानी जैसे किसी की बात सुन नहीं रही थी। फिर उसने एक झटके के साथ नीता की उंगली झटक दी और अपनी ठंडी आवाज़ में बोली, अगली बार बोलने से पहले 1000 बार सोचना ज़रूर, और याद रखना मेरे आसपास के लोग कुछ भी बोलने से पहले सोच लेने की तुम्हारी एक और गलती और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरी फैमिली को मैं इस देश से बॉक्स से मिटा दूंगी। इसकी इतनी भयानक बातें सुनकर नीता के साथ साथ बाकी सब भी डर गए। मेरा फैमिली तो पहले से ईशानी की ताकत को जानती थी कि ईशानी चाहे तो ज़रूर ये कर सकती है। नव्या तो खुश हो रही थी कि उसकी भाभी दूसरों की धमकी देते हुए कितनी कूल और ड्रामेटिक लग रही थी। अगर दादी माँ और मॉम को मैं भाभी के बारे में बताऊंगी तो वे दोनों खुश हो जाएंगे। वहीं नीता ने अपने गुस्से और दर्द को कंट्रोल करते हुए मायूस चेहरा बनाकर प्रिया को देखा ताकि प्रिया उसके लिए स्टैंड ले सके। प्रिया ने अपनी भोली शक्ल पर मासूम एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, ईशानी तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? देखो उसे कितना दर्द हो रहा है। तभी समीर, जो अब तक चुपचाप ड्रामा देख रहा था, उसने प्रिया को देखते हुए गुस्से से बोला, इनफ इज इनफ। गलती ईशानी की नहीं तुम्हारी है, तुम्हारे दोस्त की, इसलिए पहले तुम्हें उसे समझाना चाहिए। पहले उसने ही ईशानी और उसके दोस्त की इंसल्ट करने की कोशिश की थी। उसे क्या पता नहीं कि ईशानी मेहरा फैमिली से है। और हाँ, अपने दोस्तों को अच्छे से समझा दो। आगे से अगर किसी ने भी ईशानी की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं खुद उसे मैटर को हैंडल करूँगा। इतना कहकर समीर और दर्शित आगे चले गए। तभी मिस वनिता शेट्टी आगे आते हुए बोली, संभाल लो खुद को। बोली, अच्छा जो हुआ उसे भूल जाओ, हमें अंदर जाकर शॉपिंग करनी चाहिए वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया और अंदर जाने लगे। वहीं अपने भाई की बात सुनकर और उसे ईशानी के सपोर्ट करता देख प्रिया गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे तो काफ़ी इंसल्टेड फील हो रहा था। उसके भाई ने फिर से आज ईशानी की वजह से उसकी इंसल्ट की और रूड बातें की। गुस्से में उसकी मुट्ठियाँ कस गई। मैं ईशानी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। बस एक और मौका मिल जाए फिर तो मैं तुम्हें सबके नज़रों में इतना नीचे गिरा दूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रह पाओगी। इतना सोचकर उसने राहुल के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके साथ ही चलने लगी।
उसने अपनी तिरछी नज़रों से ईशानी की तरफ देखा तो उसे लगा उसे राहुल के साथ देखकर ईशानी जरूर जल रही होगी, पर ईशानी को उनके तरफ देख ही नहीं रही थी। यह देख तो प्रिया और भी गुस्सा हो गई, पर जब उसने राहुल की तरफ देखा तो उसकी भी नज़रें ईशानी पर देखकर तो प्रिया के तन बदन में आग ही लग गई। वहीं सोहन भी ईशानी के ही बार बार देख रहा था, जिसे प्रिया भी नोटिस कर रही थी। आखिर इस ईशानी में ऐसा क्या खास है जो सब उसके दीवाने हुए जा रहे हैं। वे खुद को सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझती थी, पर ईशानी के आने के बाद तो उसकी खूबसूरती फीकी लग रही थी और इसी बात से प्रिया को सबसे ज़्यादा नफरत हो रही थी। सब एक शॉप के अंदर चले गए जहाँ सब कुछ बहुत महंगा और ब्रांडेड था। 2 सेल्स लेडीज सबको अटेंड करने आ गई। वहीं ईशानी को इस शॉपिंग से कोई मतलब नहीं था। इसके सारे कपड़े कस्टम मेड होते थे, इसीलिए उसे इस मॉल में ड्रेस लेने में कोई इच्छा नहीं थी। सब अपने मनपसंद के कपड़े देख रहे थे। नीता तो इतनी अच्छी अच्छी ब्रांडेड ड्रेस देखकर अपना दर्द भूल गई थी। आज उसे प्रिया की वजह से ज़रूर 1 या 2 ब्रांडेड ड्रेस फ्री में लेने का मौका मिलने वाला था, जिस वजह से वे खुश होकर ड्रेसेस देख रही थी। वहीं राहुल की नज़र बार बार ईशानी की तरफ जा रही थी। ईशानी की खूबसूरती देखकर वे पागल हो रहा था। वहीं ईशानी से बात करके उसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता था, पर इस वक्त प्रिया उससे जोंक की तरह चिपकी हुई थी। सोहन भी सिर्फ चुपचाप ईशानी को देखे जा रहा था, पर ईशानी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहीं आरती जी तो प्रिया के लिए ड्रेस देखने में बिजी थी। वे तो भूल ही गई थी कि उनकी एक और बेटी भी है। जब समीर और दर्शित ने देखा ईशानी अपने लिए कुछ भी नहीं देख रही है, तो दर्शित ईशानी के पास आकर बोला, तुम अपने लिए कुछ पसंद क्यों नहीं कर रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है, ईशानी ने सपाट लहजे में बोल दिया। फिर नव्या को देखने लगी, जो सभी ड्रेस को देख रही थी। नव्या एक ड्रेस लेकर ईशानी के पास आकर बोली, भाभी देखिए, ये मुझ पर अच्छी लग रही है ना? वहीं नव्या के मुंह से ईशानी के लिए भाभी सुनकर दर्शित शौक हो गया और नव्या को देखने लगा। तो नव्या हंसते हुए बोली, सॉरी ईशानी दी, मैं गलती से बोल दिया। ईशानी ने कुछ नहीं बोला और स्माइल करके बोली, हाँ ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ईशानी की बात सुनकर नव्या छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई और ईशानी को दूसरे ड्रेस सेक्शन की तरफ ले गई। वहीं जब ईशानी वहां से चली गई तो दर्शित भी दुखी होकर वापस समीर के पास चला गया। तभी प्रिया एक ड्रेस लेकर समीर और दर्शित के पास आकर दिखाते हुए बोले, भाई ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? उसकी बात सुनकर दोनों ने ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। समीर ने बस अच्छा है कहकर सिर हिला दिया, पर दर्शित ने कुछ नहीं कहा, तो प्रिया ज़्यादा कुछ बोले वहाँ से चली गई। तभी जब उसने ईशानी को अकेले खड़े देखा तो प्रिया के मन में एक शैतानी ख्याल आया। वे ईशानी के पास जाकर छोटी स्माइल करके अच्छे होने का नाटक करते हुए बोली, ईशानी अभी तक कोई भी ड्रेस चूज क्यों नहीं किया? फिर वे जानबूझकर थोड़ा जोर से बोली, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बोल सकती हो। तुम्हें पहली बार इतनी बड़ी मॉल में आई हो तो समझ सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं ड्रेस चुनने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी तेज़ आवाज़ से बोलने से सेल्स गर्ल के साथ साथ बाकी लोगों का ध्यान भी ईशानी और प्रिया पर चला गया। सब ईशानी को अजीब नज़रों से देखने लगे, पर ईशानी का कोल्ड और ऑरा और डोमिनेटिंग प्रेजेंस की वजह से किसी ने कुछ नहीं बोला। वहीं फैमिली ने भी प्रिया की बातें सुनकर दोनों को देखने लगी। आरती जी ने प्रिया की बातें सुनकर सोचा, मुझे ईशानी के लिए भी शायद कपड़े देखने चाहिए थे। फिर उन्होंने अपने ख्याल को झटक दिया, ईशानी डॉक्टर ईशा है। प्रिया की बात उन्हें पहली बार बिल्कुल गलत लगी। ईशानी की आइडेंटिटी के हिसाब से वे ऐसे मॉल में कई बार गई होगी। वहीं ईशानी प्रिया की सारी चालें समझ रही थी। उसने उसे अपना इमोशनल आंखों से देखते हुए अपनी कठोर आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हें कल बोला था ना, मुझे कचरे और डस्टबिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मेरे सामने आ गई। मानना पड़ेगा मिस प्रिया मेहरा, हिम्मत तो बहुत है तुम्हारे अंदर। ईशानी की बात सुनकर उसकी
इमोशनलेस आंखों को देखकर प्रिया को गूज बम्स आ गए। फिर ईशानी ने जो कहा उसे सोचकर प्रिया गुस्से और नफरत से भर गई। ईशानी ने फिर उसे इसकी इंसल्ट की और सबके सामने उसे आंखें आग उगल रही थीं। तभी आरती जी आगे आकर बोली, ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? वे तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर ईशानी सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोली, ओह रियली मिस मेहरा, अगर आपको अपनी प्यारी बेटी की इतनी ही चिंता है तो फिर आप उसे मुझसे दूर रहने को क्यों नहीं कहती हैं? उसकी लाडली बेटी ज़रूर आपकी बात मानेगी। आखिर आप उसकी प्यारी माँ हैं तो आपकी बात तो ज़रूर सुनेगी। उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से फिर से मिस मेहरा सुनकर आरती जी के दिल में एक ठेस सी उठी। पहले ईशानी उन्हें माँ ही बोलती थी, यह सोचकर उनके अंदर एक खालीपन सा बैठ गया। इतना कहकर ईशानी दूसरी तरफ चली गई। तभी नव्या चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसे पता ही नहीं चला था कि बाहर क्या हो रहा था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।